कंकाल तंत्र। कहां से? कंकाल तंत्र, बहुत बढ़िया। तो अब हम पढ़ेंगे यहां पर मानव कंकाल तंत्र। चलो बच्चों शुरू करें। अब जल्दी से आप सभी मुझे यहाँ पर यह बताइए कि जो हमारा कंकाल तंत्र होता है, थैंक यू लक्ष्मी। अब जो हमारा यहाँ पे कंकाल तंत्र होता है, हाँ, तो हमारे शरीर में कंकाल तंत्र का क्या काम होता है, बताइए फटाफट से। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बगल में साउंड बज रहा है मैम, साफ दिखाई नहीं दे रहा है, सुनना ही नहीं दे रहा है। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। तो सबसे पहली बात कि अगर हम अपने शरीर को देखते हैं तो हमारे शरीर में फ्रेमवर्क बनाने का काम, यानी हमारे शरीर का जो ढांचा होता है उसको बनाने का काम कौन करता है? कंकाल तंत्र करता है। तो अगर हम अपने शरीर को देखते हैं बच्चों, तो हमारा शरीर कैसा है? एक मांस के टुकड़े की तरह है ना। अगर हमारे शरीर में कंकाल तंत्र नहीं होगा एक, तो क्या होगा? हम कैसे हो जाएंगे? मांस के टुकड़े के समान हो जाएंगे। ठीक, तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो भी हमारा मानव कंकाल होता है उसका फ्रेमवर्क बनाने का काम कौन करता है? स्केलेटल सिस्टम, यानी कि कंकाल तंत्र। अब यहाँ पर आपसे यह पूछा जाता है कि यह बताओ कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, और हमारे शरीर जो होता है वह कंकाल तंत्र के किस भाग से यहाँ पर बनता है। तो देखो, जब आप कंकाल तंत्र के बारे में बात करते हैं ना, किसके बारे में बात करते हैं आप सभी यहाँ पर? कंकाल तंत्र के बारे में अगर आप यहाँ पर बात करते हैं ना, तो जो भी आपका कंकाल तंत्र होता है बच्चों, वह दो तरीके से यहाँ पर बटा हुआ होता है। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना होता है? दो चीजों को पढ़ना होता है। पहला पढ़ना होता है हमें बोन्स, यानी कि हमारी अस्थियां। क्या पढ़ना होता है हमें यहाँ पर? हमारी अस्थियां। और दूसरे नंबर पर हमें पढ़ना होता है कार्टिलेज, जिसको हम सभी कहते हैं उपास्थि। क्या कहते हैं इसको हम सभी यहाँ पर? उपास्थि। ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम कि हड्डियां तो हमें पता है, हमारे शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, और हड्डियों के बारे में तो हमें जानकारी भी है, पर यह उपास्थि क्या होती है? क्या होती है उपास्थि? क्या होती है कार्टिलेज? तो बच्चा, मैंने आप लोग को पढ़ाया था टिश्यू, ऊतक पढ़ाया था। ऊतक के अंदर मैंने आपको समझाया था कि कुछ सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, कुछ सहयोगी संयोजी ऊतक होते हैं, जैसे कि हमारी हड्डियां और उपास्थि। और मैंने आपको बताया था कि हमारे कंकाल तंत्र में जो ठोस वाला भाग है, जो कठोर वाला भाग है, वह क्या कहलाता है? बोन्स, यानी हमारी अस्थियां। और जो यहाँ पर सॉफ्ट वाला जो भाग होता है हमारे शरीर का, उसको कौन यहाँ पर बनाता है? तो आंसर करना, उपास्थि यहाँ पर बनाता है। ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था ना, हमारे कान में हड्डियां होती हैं, कहाँ पर होती हैं? मध्य कान में होती हैं, यहाँ पर। तो जो ये वाला हिस्सा होता है सॉफ्ट सॉफ्ट सा, जिसको आप ईयर पिन्ना कहते हो, ये किसका बना है? उपास्थि का बना है, कार्टिलेज का बना है। इसी तरह से नाक की हड्डी की अगर हम बात करते हैं, तो जो नाक की हड्डी होती है वो यहाँ तक होती है। तो फिर ये वाला जो भाग है यह क्या है? तो आंसर करना कि ये किसकी बनी हुई होती है? कार्टिलेज की बनी हुई होती है। बताया था मैंने थोड़ा सा, है ना। तो जब हम यहाँ पे कंकाल तंत्र के बारे में बात करते हैं, तो जो हमारा कंकाल तंत्र होता है वह हमारी अस्थियों और उपास्थि, बोन्स और कार्टिलेज से यहाँ पर बना हुआ होता है। तो एक एक करके समझेंगे, और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बोन्स से। ठीक है, सबसे पहले हम सभी शुरुआत करेंगे यहाँ पर हमारी बोन्स से, यानी हमारी अस्थियों से हम सभी यहाँ पर शुरुआत करेंगे। जब अस्थियों से हम सभी शुरुआत करते हैं, तो जो अस्थियां होती हैं, पहले पूछा जाता है कि इन एडल्ट, यानी एक वयस्क मनुष्य के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। और सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है पहले ही। कितनी हड्डी होती है? 206 हड्डियां पाई जाती हैं, और अस्थियां पाई जाती हैं, हड्डियां पाई जाती हैं, जो भी आप लिखना चाहो, पर अस्थि शब्द ज्यादा सही है। तो 206 हड्डियां यहाँ पर पाई जाती हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछता है कि ठीक है, वयस्क में पाई जा रही है, लेकिन अगर हम इन्फेंट यानी किसी शिशु के बारे में बात करते हैं, तो किसी शिशु के अंदर, इन्फेंट मतलब किसी शिशु के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तब आपको आंसर करना है 300 प्लस बोन्स पाई जाती हैं, मतलब 300 से ज्यादा हड्डियां पाई जाती हैं।
बहुत सारी पुस्तकों में लिखा है 304, 306, 311, 307, 315। आपको कुछ नहीं जानना, आपको बस ये जानना है 300 से ज्यादा होने चाहिए, बात खत्म। ठीक है। अब बच्चों एक चीज और यहाँ पर बात को नोटिस करना कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे शरीर के सारे अंग भी छोटे हैं, है ना। कई बार आप कह सकते हो कि संख्या भी कम है, और जब हम बड़े होते चले जाते हैं तो हमारा जो शरीर होता है वो विकसित होता है, बड़ा होता है। ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो हड्डियों के साथ उल्टा है। जब हम जन्म ले रहे हैं तो उस टाइम पे 300 से भी ज्यादा हड्डियां हमें देखने के लिए मिल रही हैं, और जब हम वयस्क हो रहे हैं तो 206 हड्डियां हो जा रही हैं, कम हो जा रही हैं। तो ऐसा क्यों? बढ़ना चाहिए था ना, कम क्यों हो रहा है? तो चलो इसको भी समझते हैं। तो बच्चों ऐसा है कि जब हमारा जन्म होता है उस टाइम पे हमारी हड्डियां काफी ज्यादा सॉफ्ट होती हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती हैं। ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो हमारी हड्डियां होती हैं उसमें ज्यादातर मात्रा उपास्थि की होती है, यानी कार्टिलेज की होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हम व्यस्क होते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारी हड्डियां ठोस होने लग जाती हैं, और कह सकते हो हार्ड होने लग जाती हैं। तो उस टाइम पे क्या होगा, जैसे मान लो कि 3 हड्डियां हैं, 3 हड्डियां आपस में फ्यूज होकर के एक हड्डी में परिवर्तित हो गई। 4 हड्डियां फ्यूज होकर के, मतलब फ्यूज होने का मतलब आपस में मिलकर के टाइट हो गई, एकदम ठोस हो गई, और फिर वो एक हड्डी में यहाँ पे बदल गई। तो 3 जो छोटी छोटी हड्डियां थी, छोटी छोटी कार्टिलेज थी, वो मिलके क्या हो गई, एक हड्डी बन गई। तो इसीलिए क्या होता है कि जब हमारा तुरंत तुरंत जन्म हुआ है उस टाइम पे हमारे पास लगभग 300 से ज्यादा या 300 के आसपास हड्डियां होती है। लेकिन जब हम वयस्क हो जाते हैं तो उस टाइम पे हमारे शरीर में 206 हड्डियां यहाँ पर हो जाती हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो 206 हड्डियां हैं इसको हमें पढ़ना होगा कि जब हम अपने शरीर को देखेंगे तो ये 206 हड्डियां कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं और इनके क्या क्या नाम होते हैं, इनके ऊपर भी एग्जाम में काफी क्वेश्चंस बनता है। तो इसको पढ़ने का जो सबसे सरल तरीका होता है वह क्या है? सबसे सरल तरीका है कि हमारे कंकाल तंत्र को हम सबसे पहले 2 तरीके से बांट देंगे। हमारी जितनी भी यहाँ पर 206 हड्डियां होती हैं उसको हम 2 तरीके से यहाँ पर बांट देंगे। ठीक है। पहला जो भाग हम यहाँ पर लिखेंगे उसे हम सभी कहते हैं अक्षीय कंकाल। पहला जो भाग होता है उसे हम सभी कहते हैं बच्चों अक्षीय कंकाल, यानी एक्सियल स्केलेटन। और दूसरी तरफ जो आता है वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी उपांगीय कंकाल। क्या हो जाएगा? उपांगीय कंकाल। ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो भी हमारा स्केलेटन है, जो भी हमारा कंकाल है, इसको हमने 2 तरीके से बांट दिया। पहला क्या है? एक्सियल यानी अक्षीय कंकाल, और दूसरा है अपेंडिकुलर यानी कि उपांगीय कंकाल। डन बच्चों, क्लियर है? यहां तक समझ आ गया? चलो अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, तो चलो समझते हैं। अगर मान लो किसी दिन किसी बच्चे ने मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब किया, अनटिशंट मैसेज कर देते हैं, मेरा हो गया दिमाग खराब, तो मैं क्या करूंगी? उसको यहां से पकड़ूंगी और लटका दूंगी। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक कंकाल को लिया और इस तरह से लटका दिया। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे लटकाऊंगी, इसका मतलब एक एक्सिस में इसको मैं लटका दूंगी, एक अक्ष में मैं इसको यहाँ पे लटका दूंगी। ठीक है। तो जो यहाँ पर अक्ष बन करके तैयार हुआ, जो एक्सिस यहाँ पे बन के तैयार हुआ, उसमें जितनी भी हड्डियां आएंगी, उस लाइन में जितनी भी हड्डियां आएंगी, उसी को क्या कहा जाता है? अक्षीय कंकाल कहा जाता है। ठीक है। और फिर साथ में आपको ये भी जानना होगा कि अक्षीय कंकाल में टोटल 80 हड्डियां हमें दिखाई देती हैं। कितनी हड्डियां? 80 हड्डियां हमें दिखाई देती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि अक्षीय कंकाल में कुल कितनी हड्डियां हैं? आंसर करना, टोटल यहाँ पर हमें दिखाई देती हैं 80 हड्डियां। ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। उपांगी कंकाल का क्या मतलब है? जो अक्ष में नहीं है, इधर उधर है। जैसे हमारे हाथों की हड्डियां, हमारे पैरों की हड्डियां, हमारे शोल्डर यानी हमारे कंधे की हड्डियां, और हमारे हिप्स, जिसको आप कुल्हा कह सकते हो, नितंब कह सकते हो, हिप्स वाला हिस्सा, वहां की हड्डियां, तो वो सब क्या है? क्या अक्ष में है? नहीं, इधर उधर है। तो उनको कहा जाता है उपांगी कंकाल। और इसकी कितनी हड्डियां होंगी? कमेंट करके बताइए। तो भाई सिंपल सी बात है, 206 हड्डी होती है, 80 वहां पर थी, तो बच कितना गया यहाँ पर? बताओ बच्चों, कितना यहाँ पर बच गया? कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल हमें 126 हड्डी दिखाई दे रही है।
कितनी? 126 हड्डी दिखाई दे रही है। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जब हम अपने कंकाल तंत्र को देखते हैं तो हमारा कंकाल तंत्र दो तरीके से बट गया। पहला कौन सा हो गया बच्चों? अक्षीय कंकाल, यानी कि अक्षीय कंकाल एक्सेल स्केलेटन जहां पर 80 हड्डियां हैं, और दूसरी तरफ आ जाता है एपेंडिकुलर स्केलेटन यानी उपांगी कंकाल जहां पर आपको 126 हड्डियां देखने के लिए मिल रही हैं। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो जल्दी। समझ आ गया? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है सौरभ, ओके, चलो डन। अब इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहां पर बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कहां से? अक्षीय कंकाल। ठीक है, कौन कौन सी हड्डियां हैं, कैसी कैसी हड्डियां हैं, इनके नाम क्या क्या हैं, और देन उसके बाद हम सभी बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में? उपांगीय कंकाल। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सभी यहाँ पर चर्चा करेंगे किसके बारे में? एक्सेल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल। 80 हड्डियां यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि जो भी हमारी 80 हड्डियां हैं इनमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, किन से मिलकर के हमारा अक्षीय कंकाल यहाँ पर बन करके तैयार होता है। तो पहला क्या हो गया? स्कल यानी हमारी खोपड़ी। ठीक है, खोपड़ी की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 29 हड्डियां हमें हमारी खोपड़ी में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहां पर बढ़ते हैं, आगे यहां पर चलते हैं। आगे जो यहां पर आता है वो है अब वर्टिब्रल कॉलम यानी कि मेरुदंड। ठीक, दूसरे नंबर पर आता है स्टर्नम यानी उरोस्थी, और सबसे लास्ट में आता है रिब्स, हमारी पसलियां। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो अक्षीय कंकाल में हम 4 तरह के हड्डियां जो होती हैं उसको हम सभी यहाँ पर देखेंगे। पहला होता है स्कल यानी कि हमारी खोपड़ी, दूसरा होता है वर्टिब्रल कॉलम यानी मेरुदंड। मेरुदंड मतलब बच्चों रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, स्टर्नम मतलब छाती की एक चपटी सी हड्डी, और फिर रिब्स यानी हमारी पसलियां। ठीक है, डन बच्चों, यहां तक समझ आ गया? चलो, अब इसको भी हम सभी एक एक करके यहां पर पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम शुरुआत करेंगे स्कल यानी हमारी खोपड़ी से। हम सभी यहां पर शुरुआत करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? हमारी खोपड़ी से। चलो इसकी शुरुआत करते हैं। चलिए आ जाओ भाई खोपड़ी के पास। आ गए खोपड़ी के पास? बहुत बढ़िया, पहुंच गए खोपड़ी के पास, बहुत अच्छे। खोपड़ी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि खोपड़ी में ये जो बड़ा सा भाग दिख रहा है ये क्या है? खोपड़ी में ये जो बड़ा सा भाग दिख रहा है ये क्या है? ये वाला भाग। ठीक है, ये क्या हो गई? आपकी खोपड़ी। ठीक, अब खोपड़ी की अगर हम बात करते हैं तो खोपड़ी में भी जो सबसे बड़ा भाग होता है इसको कहा जाता है कपाल। क्या कहा जाता है इस बड़े से भाग को? तो आंसर करना, इसे कहा जाता है कपाल, और इंग्लिश में कहा जाता है क्रेनियम। क्या कहा जाता है बच्चों? क्रेनियम। हाँ, क्रेनियम, कपाल इसको कहा जाता है। ठीक है, और कपाल वाला जो हिस्सा है वो कहां से शुरू है? यहां से शुरू है और यहां तक है पूरा, है ना? यहां से शुरू है और यहां तक है। यही क्या है यहाँ पे? कपाल। ठीक, अब जो कपाल होता है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे ब्रेन की सुरक्षा करता है, ये हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। ठीक, तो आप जब स्कूटर चलाते हो, बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, तो उस टाइम पे आप सभी क्या करते हो? हेलमेट पहनते हो, पहनते हो ना हेलमेट? हेलमेट क्यों पहनना यहाँ पर जरूरी है? इसलिए पहनना जरूरी है क्योंकि यह आपके ब्रेन की सुरक्षा करता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप कपाल यानी क्रेनियम के बारे में बात करेंगे तो यह क्या कर रहा है? आपके ब्रेन की सुरक्षा कर रहा है। तो क्या हम इसको कह सकते हैं हेलमेट बोन? हेलमेट बोन्स कह सकते हैं? हेलमेट बोन या हड्डी कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं। अब ये नया नामकरण रखा है मैंने, ठीक है,
इससे पहले किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन अब रख दिया मैंने नाम तो पूछेगा, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, कपाल, हेलमेट बोन हम इसे यहाँ पर कह रहे हैं। अब कपाल की अगर आप यहाँ पर बात करो तो इसे हम सभी हेलमेट बोन यहाँ पर कहते हैं। और कपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल 8 हड्डियां पाई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कई बार आपसे यह पूछा जाता है कि यह बताइए कि जो भी हमारा कपाल होता है वहां पर कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तब आपको आंसर करना है सीधे सीधे से कि भाई 8 हड्डियां यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। अब वैसे तो आप सभी बेटा देखो रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा तो नहीं पूछेगा कि 8 के नाम बताइए, है ना, ऐसे ऐसे नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एडिशनल बता देती हूँ, है ना, कि इन 8 के क्या क्या नाम होते हैं, ठीक है। चलो तो शुरू करें। सबसे पहले आता है फ्रंटल। एक हड्डी होती है यहाँ पर, इसको हम सभी क्या कहते हैं, फ्रंटल। क्या कहेंगे, फ्रंटल। और इसकी अगर हम बात करें बच्चों तो ये सिर्फ एक ही हड्डी होती है, फ्रंटल, है ना, ये वाला भाग एक ही हड्डी है, फ्रंटल, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पर इथेमोइड। इथेमोइड, ये भी सिर्फ एक ही हड्डी होती है, इस वाले हिस्से में, अंदर की तरफ, इस वाले हिस्से में, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ये वाला भाग, मतलब यहां से लेकर के यहां वाला भाग, ठीक। तो इस वाले भाग की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं स्फेनोइड। ये वाला भाग जो होता है इसको हम सभी कहते हैं स्फेनोइड। ये भी कितनी होती है, एक ही हड्डी यहां पर होती है, क्या हो गई, स्फेनोइड, ओके। चलो इसके बाद ये वाला जो भाग होता है, ठीक है, कान के पीछे से इस तरह से शुरू होकर के इधर और इधर, ठीक है। तो एक हड्डी इधर, एक हड्डी इधर, तो टोटल कितनी हो गई, 2। इसे हम सभी कहते हैं बच्चों यहाँ पे टेम्पोरल। टेम्पोरल, और ये कितनी होती है, 2 हड्डियां होती हैं, टेम्पोरल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ये छोटा सा भाग, इधर पीछे की तरफ, बिल्कुल पीछे, यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल पीछे की तरफ यहाँ पर, तो इसको हम सभी कहते हैं ओसिपिटल। ओसिपिटल, और ये भी कितनी होती है, सिर्फ एक हड्डी यहाँ पर होती है, पीछे की तरफ एक छोटी सी हड्डी होती है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट, आगे यहाँ पर चलेंगे। आगे जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये एक भाग दिखता है, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ठीक है। इसको हम सभी कहते हैं बच्चों यहाँ पर पेराइटल, और यहाँ पर 2 हड्डियां होती हैं, ठीक। तो वैसे तो अभी तक मैंने नहीं देखा कि इसके ऊपर कोई खास क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन पूछ सकता है ना, क्योंकि अब थोड़ा सा देखो क्या हो रहा है, धीरे 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 करके जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम सभी क्या देखेंगे कि हमारा ये टोटल 8 हड्डी हो गई होंगी, ठीक। तो सबसे लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, कपाल वाला हिस्सा यानी कि क्रेनियम वाला हिस्सा, और इसको हम सभी हेलमेट बोन यहाँ पर कहते हैं। और यहाँ पर 8 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां, 8 हड्डियां यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हड्डी यहाँ पर हो गई, ठीक है, ओके। अब इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। तो भाई ये कपाल तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ये सुंदर सा हमारा चेहरा, ठीक है। अब ये सुंदर से चेहरे की अब हम यहाँ पर बात करेंगे। अब ये जो सुंदर सा चेहरा होता है हमारा, यहाँ पर जितनी भी हड्डियां होंगी इन्हें कहा जाता है फेशियल बोन्स, और इनकी संख्या कितनी होती है, 14। कितनी होती है बच्चों यहाँ पर, 14। कितनी हो गई, 14, ठीक है। तो यहाँ पर हम सभी क्या देख रहे हैं कि अब आ गई हमारी फेशियल बोन यानी चेहरे की हड्डियां, जिसको हम सभी कहेंगे फेशियल बोन्स, और इनकी संख्या कितनी होती है, 14, ठीक। अब 14 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो 14 हड्डियां यहाँ पर होती हैं उनके अपने अलग अलग नाम हैं, ठीक है। जैसे आंख का जो कोटर यहाँ पे बना रही है, इसको हम सभी लैक्राइमल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको लिखना नहीं, मैं सब कुछ लिख के दूंगी तुम्हें, रुक जाओ। फिर नाक के आसपास ये वाली जो हड्डियां बन रही हैं, कौन सी,
ये वाली हड्डी, ठीक है, मैंने बताया था ना नाक यहीं तक खत्म हो जाती है। हाँ, तो ये वाली जो हड्डी बन रही है इसको हम कहते हैं यहाँ पे नेजल बोन, एक इस तरफ होगा एक इस तरफ होगा, ठीक है। ये वाला जो भाग यहाँ पर आपको दिखाई देता है, ये वाला भाग, ठीक है, इसको हम कहते हैं यहाँ पे पैराटीन। ये वाला जो आपका गाल वाला जो भाग बनाता है इसको हम सभी कहते हैं जाइगोमेटिन। नाक के अंदर वाला जो भाग बना रहा है उसको हम सभी कहते हैं इंफीरियर नेजल कॉन्किया, ठीक है। इसके बाद नाक का सबसे नीचे वाला भाग जो बनता है इसे हम सभी कहते हैं यहाँ पे वोमर। और जो इंपॉर्टेंट है वो बताती हूँ, जो आपके एग्जाम में पूछता है। अभी तक बाकी जो आपको नाम याद नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखना ये ऊपर वाला जबड़ा है और ये नीचे वाला जबड़ा है, और यही से ही आपका प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी में इसका कोई अलग से नाम नहीं है बच्चों, ठीक है। ऊपर वाला जो जबड़ा होता है इसको हम सभी कहते हैं मैक्सिला, और नीचे वाला जो जबड़ा होता है उसको हम सभी कहते हैं मैंडिबल। क्या कहते हैं? मैंडिबल, ठीक है। ऊपर वाला जो जबड़ा होता है उसको क्या कहा जाता है? तो आंसर करना मैक्सिला। और नीचे वाला जो होता है उसको हम सभी क्या कहते हैं? आंसर मैंडिबल, ठीक। अब एक चीज और ध्यान रखना, जब हम अपने स्कल के बारे में बात करते हैं, जब हम अपनी खोपड़ी के बारे में बात करते हैं, तो जो भी हमारी खोपड़ी होती है उसमें सारी की सारी हड्डियां स्टेबल होती हैं, बिल्कुल भी गति नहीं करती हैं, एक ही जगह स्टेबल यहां पर होती है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एक ऐसी हड्डी जो क्या कर सकती है, यहाँ पर थोड़ी बहुत मूव कर सकती है, थोड़ी बहुत यहाँ पर गति कर सकती है, उसका नाम है मैंडिबल। बाकी सारी हमारी फेस की हड्डियां हो, कपाल की हड्डियां हो, वो सभी के सभी कैसी होंगी? स्टेबल होती हैं। और जो मूवेबल होती है, जो गतिमान कर होती है, वह कौन सी होती है? मैंडिबल। और यही हमारा निचला जबड़ा बनाती है, ठीक है। ऊपर का जबड़ा क्या है? मैक्सिला, पर मैक्सिला भी स्टेबल है, केवल जो गति कर रहा है वो कौन कर रहा है? मैंडिबल ही यहाँ पर गति करता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो आप सभी खाना खाते हो, आप सभी यहाँ पर बात करते हो, ठीक है, आप सभी यहाँ पर खाना खा रहे हो, आप सभी यहाँ पर बात कर रहे हो, तो ये जो मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? मैंडिबल की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। चलो, तो आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, सिर्फ इतना ही पढ़ाऊंगी, ठीक है।